आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने कभी नोट पर जो सिग्नेचर देखा है वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है, आरबीआई सिर्फ नोट छापने वाली संस्था नहीं है। असल में आरबीआई तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या बस एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, रोजाना आपके डिसीजंस को आरबीआई कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1935 में। उस वक्त ब्रिटिश राज था, लेकिन आज आरबीआई भारत की सबसे ताकतवर आर्थिक संस्था है। चलिए जानते हैं आरबीआई करता क्या है, कैसे करता है और वो राज जो शायद आपको ना पता हो। सबसे पॉपुलर काम नोट छापना। भारत में RS-10 से लेकर आज 2000 तक के सारे नोट आरबीआई छापता है। हाँ, RSN का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है, बाकी सब आरबीआई के कंट्रोल में है। लेकिन असली पावर नोट छापने में नहीं, बल्कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? सीधा सा मतलब, आरबीआई तय करता है कि देश में इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और मार्केट में कितनी लिक्विडिटी यानी पैसा रहेगा। मान लो आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, मतलब बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा और आपके लिए ईएमआई भी कम हो जाएगी। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो लोन्स महंगे, ईएमआई ज्यादा। तो एक छोटे से फैसले से ही करोड़ों लोगों की लाइफ में फर्क पड़ जाता है। आरबीआई के पास है देश का फॉरेन रिजर्व, यानी भारत के पास जितना डॉलर्स और विदेशी करेंसी है वो सब आरबीआई के पास होता है। 2024 तक हमारे पास 640 अरब डॉलर से ज्यादा था। आरबीआई इसका इस्तेमाल करता है रुपये की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए, ताकि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा गिर या बढ़ ना जाए। आरबीआई सिर्फ पैसे छापने या संभालने तक नहीं रुकता, ये एक रेगुलेटर भी है। एसबीआई हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस, सबको आरबीआई रेगुलेट करता है। अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर है तो आरबीआई उसे बचा भी सकता है या कभी-कभी बंद भी कर देता है। पीएमसी बैंक और येस बैंक के केस में आरबीआई ने ही सारा एक्शन लिया था। एक और सीक्रेट, आरबीआई पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर काम करता है। आरबीआई के गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसे भारत का इकोनॉमिक कमांडर भी कहते हैं। नकली नोट रोकना, डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करना और अब तो यूपीआई, क्रिप्टो जैसी नई टेक्नोलॉजीज को भी कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई के अधिकार में आता है। तो अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालें, ईएमआई भरें या न्यूज में सुने कि रुपये की वैल्यू बदल गई, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आरबीआई अपनी चाल चल चुका है। आरबीआई दिखता नहीं है, लेकिन ये पूरे भारत की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इकोनॉमिक सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक मैट्रिक्स को।